यूपी उपचुनाव में एमआईएम की तैयारी शुरू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। क्या एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्या वो कामयाब हो पाएगी? क्या लोग उसको सपोर्ट करेंगे? क्या वो ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रही है? चलें तो थोड़ा बिहार की तरफ ध्यान देते हैं। आपको याद होगा कि अख्तरुल इमान साहब बिहार में उपचुनाव जीते थे। उपचुनाव जीतने के बाद वहां की आवाम को लगा कि अब एआईएमआईएम यहां पर मजबूत हो रही है, इस पर भरोसा करना चाहिए। और फिर उसके बाद 5 सीटें बिहार से निकली थी। हालांकि 4 एमएलए आरजेडी में चले गए। अब कुछ भी कहो, और अख्तरुल इमान साहब की वफादारी को सलाम करता हूं कि वो नहीं गए, लाख कोशिशों के बाद भी नहीं गए वो, और एआईएमआईएम को मजबूत तरीके से बने रहे। अख्तरुल इमान साहब ने बिहार के अंदर एआईएमआईएम को काफी मजबूत करा है। और एआईएमआईएम कब मजबूत हुई है, सोचा है इस बारे में? चले मैं सोचता हूं और मैं बताता हूं। एआईएमआईएम जब मजबूत हुई है जब अख्तरुल इमान साहब विधायक बन गए हैं, उससे पहले नहीं हुई है। इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अख्तरुल इमान साहब जब बिहार में उपचुनाव जीते थे, उसके बाद लोगों को लगा कि भाई एआईएमआईएम काफी मजबूत हो रही है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तब एआईएमआईएम की 5 सीटें बिहार से निकली थी। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज जलील साहब विधायक बने, वारिस पठान साहब विधायक बने। तब वहां के लोग एआईएमआईएम से जुड़ना स्टार्ट हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में चेयरमैन हो एआईएमआईएम के या जितनी भी पोजीशन पर आए हों, लेकिन अभी तक विधायक कोई नहीं है, एमएलए का चुनाव कोई नहीं जीता। क्यों? क्या वजह है ऐसी? वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी लोगों का यह भरोसा नहीं हुआ कि एआईएमआईएम मजबूत है या कुछ कर सकती है। तो हम एआईएमआईएम ने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी, जिसमें से 6 मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र हैं। क्या वहां पर कमाल हो सकता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। जो उत्तर प्रदेश के एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि हम 10 की 10 सीटें पे चुनाव लड़ेंगे। अभी चुनाव की कोई तारीख नहीं आई है, कब होना है कुछ नहीं, लेकिन हाँ, जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हैं। समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, बीजेपी ने भी। समाजवादी पार्टी जो अपनी जीती है 2024 के इलेक्शन, अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही है। बीजेपी को जो हुआ है उसको, जो उनकी सीटें हैं उनको बचाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए तैयारी कर रही है। इसी बीच मायावती जी की एंट्री हो गई है, वह भी चुनाव लड़ेंगी। और एक और एंट्री हो गई है नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद साहब की। उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी, उन्होंने भी कह दिया है कि हम 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव में हिस्सा लेंगे उत्तर प्रदेश के। अब देखना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद साहब एक आ सकते हैं। अगर एक आ गए तो दलित और मुस्लिम वोट से काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं बात करता हूँ, इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के अंदर जब विधायक बने थे, उसके बाद लोगों का भरोसा हुआ, लोग जुड़ना स्टार्ट करे। यही वजह थी कि इम्तियाज जलील साहब 2019 में सांसद बने थे और जीते। यही वजह है कि 2024 में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन एक अच्छा खासा वोट इम्तियाज जलील साहब को मिला, लोगों ने भरोसा जताया। यही वजह है कि एआईएमआईएम के महाराष्ट्र के अभी मौजूदा 2 विधायक हैं, और अभी भी एआईएमआईएम महाराष्ट्र में काफी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसकी बात करें तो जनाब शौकत अली साहब ने ऐलान तो कर दिया है। लेकिन अगर 2022 की बात करी जाए तो 2022 में मुसलमानों को यह लग रहा था कि हमें बीजेपी को हराना है तो समाजवादी को वोट देना है। जो एआईएमआईएम को सपोर्ट करते थे वो भी समाजवादी को वोट दे दिए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अब 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव में ना तो किसी की सरकार बदलेगी और ना तो किसी की सरकार बनेगी, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे बिहार में अख्तरुल इमान साहब उपचुनाव में जीते थे, उसके बाद जनाधार में एआईएमआईएम आई, लोगों का दिल जीता तो लोगों ने 5 सीटें निकाली। ऐसे ही अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में हुआ और एआईएमआईएम एक भी सीट जीतती है, उसके बाद काफी मजबूत होगी एआईएमआईएम। मजबूत इसलिए होगी जब विधायक होगा,
लोगों का भरोसा जीता जाएगा, वो काम करेगा, लोगों को दिखेगा, वो लोगों के मुद्दे उठाएगा, लोगों की आवाज को बुलंद करेगा, तो लोगों को दिखेगा कि ये हमारे हक के लिए लड़ तो रहा है, तो लोग AIMM को सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं AIMIM के हाई कमांड से भी गुजारिश करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राउंड लेवल पर काफी मजबूती से वर्क करिए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। मैं तो आप लोगों से भी कहता हूं कि अगर आपको जो लीडर अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके बताएं, वजह भी बताएं, और आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करते हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं। एक हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त सब्सक्राइबर हैं, वो कुंदरकी जो अभी उपचुनाव होने हैं वहां पर, उसके बारे में पूछना चाह रहे थे कि कुंदरकी के बारे में कुछ बताइए, कुंदरकी के बारे में कुछ बताइए। तो मेरे भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कुंदरकी में अभी AIMIM का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई कैंडिडेट नहीं आया। हाँ, आज से 1 या 2 महीने पहले मैंने कुछ पढ़ा था और कहीं सुना था कि AIMIM कुंदरकी में ग्राउंड लेवल पर बहुत मजबूती से वर्क कर रही है, क्योंकि 2022 के इलेक्शन में कुंदरकी के अंदर AIMIM को 14,000 वोट मिला था विधानसभा में, विधानसभा इलेक्शन में। तो वहां पर लोग उम्मीद जता रहे हैं कि शायद वहां से सीट निकल जाए, क्योंकि ये जो उपचुनाव है ना तो किसी की सरकार बनाने के लिए फैसला करेंगे, ना तो किसी की सरकार गिराने के लिए फैसला। तो शायद अगर कुंदरकी की आवाम उन पर भरोसा जताती है, उन पर भरोसा करती है, तो शायद कुंदरकी की सीट निकल जाए। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी कैंडिडेट की, जैसे ही पता चलेगा तारीखों की, हम आपको जरूर बताएंगे। और ये चैनल जो मेरा चैनल है, ये आप सब प्लीज सपोर्ट करिए इसको। ये चैनल आप लोगों के लिए है, हक की आवाज उठाने के लिए है। ये किसी एक पार्टी का नहीं है, इसका किसी भी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ हक की आवाज उठाना, एक अच्छी बातें बताना, हर चीज के लिए है। तो अगर आपको जिस भी टॉपिक पे, अच्छे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी को अपने लिए स्पॉन्सर करवाना है या कुछ भी, वो मैं फ्री में, कोई उसका चार्ज नहीं या कुछ भी, मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं और लोगों को भी सपोर्ट करूंगा, आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक करें, और आप लोग कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं क्या AIMIM उत्तर प्रदेश उपचुनाव में अपना कमाल कर पाए।